जय राधा माधव कुंज बिहारी जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। नो कनेक्शन। हरिबोल हरिबोल। माइक कम कर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय श्री कृष्ण पाद परमहंस परिव्राजक श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। सावेद गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदानाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतीसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपत्र स्वामी नामिने। नमो आचार्य पादाय नित्याय कृपाप्रदायिने गौरीप्रथांगे। हरे कृष्णा, वेलकम टुडेस इवनिंग प्रोग्राम। ऑल यूथ्स आर हियर। सो आज हम चर्चा करेंगे हमारे जिंदगी में भगवान का जरूरत क्या है। ठीक है, समझे? क्या बोलिए? हमारे जिंदगी में भगवान का जरूरत क्या है। हमको भगवान इज इट ऑप्शनल, इट्स कंपल्सरी, और क्या कोई कुछ होता है नहीं क्या? एक प्रश्न होता है ना, कभी कभी लोग पूछते हैं ना, अरे भगवान हम मानते नहीं, कोई जरूरत नहीं हमारा। उसके बारे में चर्चा करें, ठीक है? अभी 5:22, 23 बाय 5:45, 50 खत्म करें, इसके बाद क्वेश्चन आंसर करें, ठीक है? अभी पहला प्रश्न है, हमारा जीवन में हम करते हैं क्या? लेट अस स्टार्ट फ्रॉम रिवर्स। जनरली क्या होता है, हम बहुत सारी कोशिशें करते हैं कैसे आपने सुखी रह पाएंगे। सब क्रिएटिंग हैप्पीनेस और वर्किंग लाइक डंकी, एवरीवन, होल वर्ल्ड इज बिहाइंड दैट। अभी बचपन में जब कोई पढ़ाई करते हैं तो सोचते हैं हम अच्छा पढ़ाई कर लें, अच्छा कैरियर बन जाएं, हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। मम्मी जब आपको बचपन में स्कूल में भेजते थे, पढ़ते ना, बच्चा तुम अच्छा पढ़ाई करो, अभी तुम बड़ा अच्छा पढ़ाई करोगे ना, बड़ा ऑफिसर बन जाओगे, हम जैसे ऐसे नहीं रहोगे, तुम्हारे साथ अंदर में कितना लोग काम करेंगे जानते हो। बच्चा जब क्लास 6, 7 हो जाता है, 8 हो जाता है, उसमें कोचिंग में ढाल देते हैं, तुमको एम्स में चांस लेना पड़ेगा, IIT में चांस लेना पड़ेगा, कोई प्रीमियम इंस्टीट्यूट में चांस लेना पड़ेगा। उसके लिए 4 साल, 5 साल, 6 साल तक कोचिंग में पीछे दौड़ाते हैं।
और बोलते हैं देखो एक बार तुम्हारा चांस हो गया ना तब तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगा और तुमको पीछे देखना नहीं पड़ेगा, तुम सुखी हो जाओगे। लगता है सुख उनका मुंह में घुस जाएगा, उन्हें जिंदगी में सुखी वर्षित होगा। लेकिन पेरेंट्स बोलते हैं ना, नहीं बोलते? सबका एक ही बात है ना, हैं? जब क्लास 10 में पढ़ते पास करते हैं तब बोलते बोर्ड एग्जाम है, अच्छा रिजल्ट करना है, तुमको कोई कुछ करेगा ना तो बोर्ड एग्जाम सर्टिफिकेट लोग देखेंगे कितना परसेंट था बोर्ड में। बहुत जरूरी है बाबा, बढ़िया से पढ़ाई करो। जब क्लास बोर्ड एग्जाम में 98%, 99% आ गया तो बोर्ड एग्जाम होता क्या हुआ? क्लास 12 में तुमको अच्छा चांस नहीं मिला ना, तुम वही सर्टिफिकेट बेकार है। इसीलिए अभी कोशिश कर क्लास 12 में तुमको कोई एंट्रेंस में चांस मिले, कुछ अच्छा इंस्टीट्यूशन, एक बार एडमिशन हो गया तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगा, पीछे देखना नहीं पड़ेगा। बोलते ही नहीं बोलते हैं, आगे नहीं। जब बचपन में स्कूल में भेजते थे पापा मम्मी ऐसे बोलते थे, जब क्लास 8 में 6 में 7 में आ गए कोचिंग में छोड़ने के लिए वही बोलते थे, 10 में अच्छा रिजल्ट करने के बाद वही बोलते हैं, क्लास 12 में जब IIT में चांस मिल गया, एम्स में चांस मिल गया, कोई अच्छा कॉलेज में चांस मिल गया, बोल देखो अभी एडमिशन होने से नहीं होगा, तो गोल्ड मेडल निकलना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा। कितना बच्चे एडमिशन हम दिए जानते हो? पूरा इंडिया में 20,000 बच्चे हर साल एडमिशन लेते हैं। तुम 20,000 बच्चे पीछे पड़ जाओगे। इसलिए हर सेमेस्टर में रैंक ढूंढते हैं, क्या हुआ, थोड़ा सा स्लिप कर गया ना पीछे लग जाते हैं बच्चे का। बताते अरे क्या भाई, हम जब स्कूल में नहीं जा रहा था उस टाइम हमको फोर्स कर रहे थे, हम तो बात सुना तुम्हारा, बोले स्कूल जाने से हम सुखी रहेंगे, खुशी रहेंगे। अभी जब क्लास 10 में परसेंटेज बोला, हम तो अच्छा परसेंटेज लिया, क्लास 12 में IIT में चांस मिल गया, हमको सब्जेक्ट मिल गया अच्छा, इसके बाद भी हमारे पीछे पड़े। इसके बाद जब IIT से निकल गया बच्चा, अभी पैकेज ढूंढना है, बोल देखो तुम्हारा परसेंटेज अच्छा है ठीक है, लेकिन तुम M.Tech नहीं करोगे ना, कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा M.Tech करना पड़ेगा, तब जाकर तुम रिसर्च करोगे, डॉक्टरेट करोगे, तो कोई बड़ी कंपनी में चांस मिलेगा। कोई मैनेजमेंट कॉलेज में अच्छा रिजल्ट करना पड़ेगा, तब जाकर चांस मिलेगा। बच्चा परेशान हो जाता है बेचारा। सबका लाइफ में है कि नहीं? अभी जब सब कुछ हो गया, अभी बोलते भाई पढ़ाई खत्म हुआ, हमको कुछ ना, तुम देखो वो लड़का अगर पूछता है पप्पू मामा को, क्या बात है आप तो बोले क्लास 10 में रिजल्ट होने के बाद हम खुशी रहेंगे, सुखी हो जाएंगे, सुख तो हम देखा नहीं कभी, क्लास 12 के बाद हमको एडमिशन होने सुखी हो जाएंगे। अरे एडमिशन हम करवाया, हम तो आपका बात सब माना, रिजल्ट भी अच्छा करवाया, अभी तो हम अच्छा डॉक्टरेट भी कर लिया, सुख तो कहाँ हमारे पास नहीं आती है। तो पापा में क्या बोले मालूम है? तुम अच्छा कुछ नौकरी ढूंढो, पैकेज अच्छा होने से ना तुम्हारा अच्छा शादी हो जाएगा, शादी होने के बाद बस और कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अभी वो बेचारा पैकेज ढूंढता है 50 लाख 80 लाख 1 करोड़ पैकेज, वाह अच्छा पैकेज मिल गया। तो अच्छा पैकेज मिल गया, अभी शादी का चक्कर है कि शादी नहीं करने से सुख नहीं मिलेगा, इसको कैसे कैसे शादी भी करा देते हैं। शादी करने के बाद क्या होता है, 6 महीने कैसे कैसे चलता है, इसके बाद गड़बड़ी शुरू होता है घर में, किसी का घर में। तब वो बच्चा का माँ को बोलते हैं, माँ तुमने हमको क्या सिखाया, हम समझ नहीं पाते हैं, बचपन से तुमको एक ही बात बोलता है, वो करने सुखी हो गए, वो करने सुखी हो गए, वो करने सुखी हो गए, हम सुख कहां से हमको मिल नहीं रहा। तो मम्मी क्या बोले मालूम है? एक बच्चा चाहिए कि आपका जो बॉन्डिंग है ना, वो बॉन्डिंग तभी स्ट्रांग होगा जो कोई बीच में एक लव एंड अफेक्शन है, एक तो बच्चा हो जाएगा तो बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और बेचारा एक बच्चा भी हो गया, क्योंकि वो तो सोचता है ना ओके हमारे पापा में बोलते हैं तो सोचता है, वो होने के बाद कुछ होगा, बच्चा होने के बाद तो सुख कहाँ है?
लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपना बच्चा जब 5 साल हो जाता है ना, वो उसका पिता माता जो उसको सिखाए थे ना, वही बात अपने बच्चे को बोलता है। कभी सोचता नहीं हमारे पिता माता जो कुछ बोले सब तो हम किया, क्या नहीं किया। हम सुख से परे, सुख कहां हम ढूंढ कर नहीं मिला हमको आज तक, परेशानी चलता है हमारा। इसका बाद एक ही बात उनके पिता बच्चे को सिखाते हैं, पढ़ो पढ़ो, वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो अचीव करना पड़ेगा, टारगेट 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 टारगेट। सुख उसका भाग्य में नहीं है। वो जानने के बाद भी वो उसके बच्चे को भी सुख देने के लिए एक ही फॉर्मूला अप्लाई करता है कि नहीं है? बिकॉज जब युवावस्था होता है ना, हर आदमी सोचते हैं हमारा कैरियर अच्छा हो गया ना, बस बन गया कैरियर हमारा अच्छा हो गया, मतलब क्या है? हमारा भाग्य बदल गया, कुछ भी कर सकते हैं जिंदगी में, सुखी होना ही जाएगा। तो समझ नहीं पाता है कैरियर कहाँ है, सुख कहाँ है। कैरियर और सुख आसपास में नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। वो कैसे आपको बताएंगे? जब कैरियर के बाद नौकरी मिल जाती है ना, मिडिल एज हो जाता है, वो क्या करते हैं? पैसा चक्कर में पड़ते, कितना मैक्सिमम अर्निंग कर सकता है। जो कंपनी में काम करते हैं, कौन सा कंपनी शिफ्ट करते रहते हैं, कहाँ पैकेज ज्यादा मिलेगा। कंपनी हमको 18 घंटे के 20 घंटे के 24 घंटे खटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम खटने लिए तैयार है, पैसे चाहिए। अरे कंपनी जो पैसा देगा, किस लिए पैसा देगा? पैसा कमाएगा तो देगा ना, वो तो खून निकाल कर देगा, उसको पीछे पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। इसलिए हिंदी में एक कहावत है, पढ़ाए, कमाए और दबाए। पढ़ाए, कमाए और दबाए। जब कैरियर बनाते हैं ना, तब पढ़ाई के लिए पूरा एकदम सोचते वही हमारा सुख की फाउंडेशन है। जब पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, इतना कोशिश करते हैं, सोचते हैं पैसा कमाने सब कुछ हो जाएगा, उसका पीछे लगे रहते हैं। और जब बूढ़ा हो जाते हैं तो बीमारी पकड़ लेता है। 3 कंपनी का इंश्योरेंस रखते हैं, वो डॉक्टर का हेल्पलाइन रखते हैं, बार बार थोड़ा बहुत कुछ हो गया डॉक्टर को फोन करते हैं, एम्बुलेंस में फोन करते हैं, और थोड़ा दवा खा लिया, आई एम हैप्पी, बहुत खुशी है। आप बोलिए, खुशी का कोई सवाल है? पढ़ाए, दबाए और कमाए, सॉरी पढ़ाई, कमाई, दबाए, पढ़ाई, कमाई और दबाई, वो तीनों चीज प्राप्त करने के लिए लोग सारा जिंदगी खो देते हैं और सोचते हैं वही हमको सुख प्रदान करेगा। लेकिन एक माया मरीचिका होती है, कभी सुख नहीं मिलने वाला है। कैसे नहीं मिलने वाला है आप देखिए। वो होता था तब जिस देश में ज्यादा रिचनेस है, ज्यादा पैसा है, लोग ज्यादा सुखी होते थे। अभी रिच मतलब कौन सा देश? हमारा वर्ल्ड में कुछ कैटेगरी होते हैं, जो होते हैं डेवलप्ड, डेवलपिंग, अनडेवलप्ड, है कि नहीं? डेवलप्ड कंट्री में आते हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इटीसी इटीसी, डेवलप्ड देश, डेवलप्ड। और अनडेवलप्ड में कहाँ कौन आते हैं? अनडेवलप्ड में आते हैं आपका पेरू, अल्जीरियन, सीरिया और नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अमेरिका। पेरू तो साउथ अमेरिका है। वो सब आते कहाँ? अनडेवलप्ड में। अभी आप नया एडिशन करेंगे तब उसका अंदर आप घुसा सकते हैं श्रीलंका, 2 दिन बाद पाकिस्तान घुसने वाला है।
उन्होंने इकोनॉमिक से जितना गिरा हुआ है। सीरिया में क्या होता है, सियासी लड़ाई चलता है, लड़ाई करते करते जिंदगी खत्म हो जाता है। पैसा क्या करेंगे, जितना पैसा कमाते हैं तो लड़ाई में खर्च कर देते हैं। और जो डेवलपिंग कंट्री है, जो बीच वाले होते हैं, नॉट वेल डेवलप्ड, नॉट बिलो लाइन, जैसे इंडिया है, चाइना है, रशिया है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका कुछ देशों हैं, और साउथ कोरिया है, वो सारे डेवलपिंग है। अभी हम लोग कंपेयर करेंगे डेवलप्ड नेशंस, अनडेवलप्ड नेशंस, डेवलपिंग नेशंस। उसका अंदर आपका सुख का मेजर्स, उनका जो सुख का क्या बोलेंगे उसको, लेवल नहीं, क्या टर्म होगा उसका, जो भी हो। अभी उसके लिए एक छोटी सी चीज हम देखेंगे, ज्यादा चक्कर में जाएंगे नहीं। आप देखिए कौन से देश में कितना सुसाइड होता है। हम गूगल में सर्च किया, उसमें दिखाता है अमेरिका में सुसाइड रेट है 14.5%। हर 100 आदमी में 14.5 14.5 जना सुसाइड करते हैं। और आज अमेरिका में 4 करोड़ आउट ऑफ 25 करोड़ 4 करोड़ साइकेट्रिक है। साइकेट्रिक मतलब ऑलमोस्ट मैड है, माने मेजर साइकेट्रिक प्रॉब्लम। जहां इंडिया में 1.4 लाख, इंडिया में 1.4 लाख, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया के जो 1.4 लाख साइकेट्रिक पेशेंट है, आउट ऑफ देम 90% यूथ है। और ये बैड न्यूज है, क्योंकि यूथ का चक्कर डेवलपिंग के पीछे में नहीं है, डेवलप्ड होने की कोशिश में है। वो अमेरिका के चक्कर में पड़े हैं, इसीलिए 90% है। नहीं तो वो 90% नहीं होते थे तो वहां 10% मतलब कुछ कोई माने 130 करोड़ आदमी के अंदर 1.4 लाख कोई फिगर ही नहीं है। अभी जापान में सुसाइड रेट होता है 16.8, अमेरिका में कितना 14.5, जापान में 16.8। आप चेक करेंगे बाद में। फिनलैंड डेवलप्ड कंट्री है, फिनलैंड, उसमें 13.4, कितना, जस्ट गो टू द नेक्स्ट फेज। अब अभी देखिए अनडेवलप्ड कंट्री में क्या होता है। अनडेवलप्ड कंट्री जो है, गरीब देश है, पेरू में 2.7%, कितना। आप देखिए टॉप 3 नेशन में, जहां 16.8, 14.5, 13.4, जापान का 16.8 सोचिए, पेरू में 2.7 बोलिए, और अल्जीरियन में 1.9, सीरिया में 1.9, 2 भी नहीं। अभी आप बोलिए आप कहां जा रहे हैं, वी आर रियल डेवलपिंग। और इसका मतलब हमारे जो कोशिशें थे, जब हम यूथ में पैसा कमाएंगे, यूथ में पढ़ाई करेंगे और मिडिल एज में पैसा कमाएंगे और लास्ट तक में इंश्योरेंस करके बैठा रहेंगे दिलदार होकर, कोई चिंता नहीं, पैसा हमारे पास है, हॉस्पिटल हमारे पास आ जाएगा। लेकिन प्रूफ क्या हुआ, वो स्टेटमेंट क्या बोलता है, उल्टा, जस्ट अपोजिट, रिवर्स। जो हम सोच रहे थे, लोग खुशी थे, इतना सुसाइड क्यों करते हैं? जब इतना खुशी है लोग सुसाइड क्यों करते हैं भाई? आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके लिए कई सालों से कई तरीके रिसर्च हो रहा है। अमेरिका में मैंने आपको को उनका जो सोशियोलॉजिस्ट सोच नहीं पाते हैं, व्हाई आफ्टर सो मच ऑपुलेंस इतना लोग सुसाइड कर रहे हैं। सिर्फ सीरिया में लोग खाने के लिए नहीं मिलता है, वो सुसाइड नहीं करते हैं। आज जहां खाना
फेंकने के लिए जगह नहीं होता है, वहां लोग सुसाइड करते हैं। कारण क्या है? मतलब हैप्पीनेस लेवल आप देखेंगे, सुसाइड करते हैं मतलब क्या है? हैप्पीनेस लेवल क्या ऊंचा है ना? क्या कोई भी बच्चा भी नहीं बोलेगा कैसे पॉसिबल है। इसका मतलब उनका पैसा होते हुए भी, उनका पास सारे एमिनिटीज होते हुए भी, उनका हैप्पीनेस जो लेवल है बहुत गिरा हुआ है। और सीरिया में लोग भूखा मरते हैं लेकिन वो सुसाइड नहीं करते, नहीं तो दे आर हैप्पी विद दैट। जो मिलता है सुख है। आप कुछ कई फिगर आपको देते हैं। सुशांत सिंह राजपूत नाम सुने? कौन थे? सुसाइड किए ना? क्यों? पैसा कमी था? फेम का कमी था? नहीं। इतना पैसा इतना कम उम्र में बनाए, वो सोचे नहीं थे कभी। बचपन में कभी सोचे हुए नहीं जब हम जिंदगी में इतना बड़ा जगह में चला जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन हुआ तो अल्टीमेट गोल क्या हुआ? अल्टीमेटली फिनिश। जो कुछ उनको मिला वो भी भोग नहीं कर पाए। बीजी सिद्धार्थ नाम सुने? ना बीजी सिद्धार्थ। कॉफी डे नाम सुने? कॉफी डे, कॉफी है ना? अभी सुने है ना, क्योंकि वो उनका ब्रांड था। आप जानते कुछ दिन पहले सुसाइड किए, है कि नहीं? है कुछ दिन, 1 साल 1.5 साल पहले की बात है। जो इंसाइक्लोपीडिया का पूरा इंडिया हेड थे, वो अपना 14 तला छत से गिर पड़े, सुसाइड कर लिए। इंसाइक्लोपीडिया नाम सुने है ना? अब बोले इंडिया का हेड है, दिल्ली में रहते थे। जो इंसाइक्लोपीडिया का हेड होगा उसका तनख्वाह क्या होगा, उसका फैसिलिटी क्या होगा, और कितना ब्रेनी आदमी होगा। आप हम तो नहीं हो पाएंगे। ऐसे कोई आदमी चाहिए जो इंसाइक्लोपीडिया जैसे संस्था का इंडिया हेड, छोटी बड़ी बात नहीं है। मिनिमम उनका 10 लाख रुपये तनख्वाह होगा मिनिमम, हम जो सोचते हैं उससे कम तो होने वाला नहीं है। उसी से फैसिलिटी होना चाहिए। इसके बाद उनको सुसाइड करना पड़ा। कुछ दिन पहले हम देखा बिहार का एक IAS ऑफिसर दिल्ली में जाकर ट्रेन लाइन में सुसाइड किया। सुने होंगे आप? कुछ दिन पहले, माने वो कुछ दिन 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। हमारा कहने का मतलब है, आप और एक अच्छा नाम बोलते हैं, रॉबिन विलियम नाम सुने? वो वर्ल्ड फेमस कॉमेडियन रॉबिन विलियम, चेक करेंगे जाकर गूगल में। वर्ल्ड फेमस कॉमेडियन, कॉमेडी मतलब क्या करते हैं, लोग को हंसाते हैं ना, वो खुद सुसाइड किए। और एक हम देखा था जो वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग हाउ यू मेक फ्रेंड्स, क्या किताब का नाम है? ना मेक फ्रेंड्स, उसका जो राइटर है, हाँ, वो सुसाइड किया है। जानते हैं सुसाइड किया कैसे? जानते हैं? अपने अकेलापन से सुसाइड किया। आप देखें गूगल में, चेक कीजिए, क्लास के बाद वो नोट कीजिए, चेक कीजिए जाकर। उनका जो किताब है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बिका हुआ है, हाउ टू मेक फ्रेंड्स, ही हिमसेल्फ वाज फ्रेंडलेस एंड सुसाइड। सुसाइड कौन करता है? फ्रेंडलेस होने से करता है ना। आप एक लाइव बताते हैं, हिल्टन पेरिस नाम सुने? हिल्टन पेरिस, वो भी आप चेक करना पड़ेगा गूगल में। यूरोप का हिल्टन ग्रुप ऑफ होटल्स, हिल्टन पेरिस ग्रुप, होटल ग्रुप, बहुत रिच, बहुत मतलब बिलियनियर। उनको एक इंटरव्यू किया गया है। इंटरव्यू पूछा गया, आपका जीवन का सक्सेस का क्या मंत्र है? वो बोले हमारे जीवन में सक्सेस कहाँ हो हम देख नहीं पाया, अब बताते हैं फेलियर का मंत्र क्या है। अरे आप यूरोप में हर कंट्री में आपको बड़े बड़े होटल तो आपका ही है,
इसके बाद फेलियर की बात करते हैं ना। और पैसे सक्सेस होता था तो हम इतने अकेला नहीं होते थे। अब ध्यान से सुनिए, हिल्टन पेरिस वो तो फेमस मतलब क्या है, बहुत बड़ा फेमस है। जैसे हमारा ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स है ना, ऐसे हिल्टन ग्रुप ऑफ होटल्स बड़ा ग्रुप है। उनका जो मालिक है इतना पैसा खुद नहीं जानते थे कितना पैसा कमाया। उनको रिपोर्टर लोग बोले इफ यू आर नॉट हैप्पी देन व्हाई डोंट यू लीव होटल्स। आप जैसे सुख रहेंगे, खुशी रहेंगे, ऐसे करो ना। वो बोलते सॉरी दिस इज वन वे ट्रैफिक, दिस इज वन वे ट्रैफिक, आई कैन नॉट गो बैक। अभी वो जब हम लेक्चर तैयार कर रहा था उस टाइम प्रभुपाद का एक स्टोरी हमारे याद आया। प्रभुपाद दिल्ली में थे, गोपाल कृष्ण महाराज पास में बैठे हैं, एक बिजनेसमैन आया। वो प्रभुपाद जी बोलता है, प्रभुपाद जी आई एम इन एंजाइटी, प्लीज कुछ करिए ना, हम बहुत परेशान हैं। तो क्या परेशान है, क्या बोलिए ना। हमारे 13 फैक्ट्री है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, देखने के लिए कोई नहीं, कोई लड़का लड़का हमारा नहीं है। अभी ना हम संभाल सकते हैं, ना हम क्या कुछ नहीं कर सकते, रात में सो भी नहीं पाते हैं, बहुत परेशान है। प्रभुपाद गोपाल कृष्ण महाराज दिखाया, बोलो देखो उनका एड्रेस ले लो, आज सारे फैक्ट्री इसके नाम में कर दो और उनको टेंशन मुक्त करो, क्योंकि वो बेचारे सो नहीं पाते हैं। और हम आपको गारंटी देते हैं जिस दिन आप साइन कर दोगे ना, दूसरा दिन से आपका नींद होने वाला है। आप खुद बोलते हमारा कोई देखने वाला नहीं है, देखने का आपका आदमी मिल गया, आपका सपोर्ट मिल गया। आपका तो उम्र कितना हो गया, अभी ज़्यादा दिन बचेंगे नहीं, आप भी हैप्पी, आप हमारे पास आ जाइए और सारे फैक्ट्री की चिंता आपको नहीं करना, गोपाल कृष्ण करेगा। वो जिम्मा दे दिया, वो क्या करेगा नहीं करेगा उसको हमसे आप छोड़ दो। तो बोले ठीक है स्वामी जी हम थोड़ा आते हैं। आप तो आएंगे, आपको फोन आपका एड्रेस देकर जाइए। नहीं एड्रेस हमारे पास आपका एड्रेस है स्वामी जी, हम जाने गया ना, आ जाएंगे। नहीं नहीं आपका एड्रेस दीजिए ना, आप क्यों आएंगे, हम जाएंगे ना आपके पास, फैक्ट्री देखना है, उसको हैंड ओवर करना है, सब करना है ना। इसके बाद कहाँ गए उसको कोई खबर नहीं मिला। हम सच बात बताते हैं, वो प्रॉपर लाइफ में आप पढ़ेंगे, प्रॉपर लाइफ में आता है, दिल्ली में ऐसी घटना हुआ था। मतलब हमारा कहने का मतलब है, कभी कभी हम सोचते हैं वो चीज को प्राप्त करें, वो चीज को प्राप्त करें, वो चीज को प्राप्त करें, हम सुखी बन जाएं। लेकिन एक बार हम सोचते नहीं, जो लोग वो चीज को प्राप्त किए हैं उनको थोड़ा पूछो ना कितना सुखी है। कोई ना कोई तो प्राप्त किए हैं। जब कोई अचीवेबल चीज है, कोई तो अचीव किया है। दोज हु हैव अचीव्ड, लेट्स स्पीक टू हिम फर्स्ट। वो बोलेगा हम सुखी है तब हम लोग कोशिश करेंगे ना, क्या जो बोलते हैं ना दिल्ली का लड्डू जो नहीं खाया वो पछताता है, पसंद है ना। दिल्ली का लड्डू जो नहीं खाया वो पछताता है, जो खाया वो भी पसंद है। दिल्ली का लड्डू जो नहीं खाया वो पछताया, जो खाया वो भी पछताया। क्योंकि जब आदमी 2 तला से गिर जाता है उसका हार्ट टूट जाता है। जब आदमी 20 तला से गिरता है क्या होता है उसका, है पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है कमर, ठीक है आपका बात ठीक है, कमर टूट रहा है 40 तला से गिरने से, है ना। हमारे कहने का मतलब है द मोर यू गो अप the more there is risk of fall down, and of course you will fall down, the more risk of fatal risk, ज्यादा आपको परेशानी होने का स्थिति आ जाएगी। अभी बात आता है जैसे
हम लोग देखते हैं कभी हमारा मोटिवेशनल स्पीकर लोग बहुत बहुत भाषण देते हैं, ऐसे करो ऐसे करो, आपका गाड़ी कर जाएगा, वो हो जाएगा, कई दिन में आप लाखपति करोड़पति अरबपति हो जाएंगे, बताते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर। हमारा विवेक बिंद्रा जी हमारा इस्कन का है, जो भी हो, और कई लोग सब होते हैं, हर कल्ट का लोग होते हैं। क्या सिखाते हैं? बॉटम लाइन क्या है? अर्न मनी। जो हम अभी चर्चा किया है, अर्न मनी, हैव ए गुड एजुकेशन एंड रिलैक्स। क्योंकि मेन चीज होता है प्रॉब्लम कहां है समझ नहीं पाते हैं कोई, लेकिन सॉल्यूशन सबके पास है। आप किसी के पास जाएंगे, बोले हमारे तो तबियत खराब, हाँ वो दवा खाइए, वो दवा खाइए, वो क्या नाम पैरासिटामोल खाइए, वो खाइए, वो खाइए, तुरंत बोल देंगे। अब बोले भगवान कौन है? हाँ वो भगवान है, वो भगवान है, गणेश भगवान है, सरस्वती भगवान है, लक्ष्मी भगवान है, सारे भगवान उनके पास आ जाएंगे। अरे पिता माता भगवान है, हमारे लिए तो हमारे पिता माता ही भगवान है। कितने भगवान का हिसाब नहीं, सब जानते हैं। और हम लोग का पास पढ़ते हैं उनके पल्ला में। इसलिए हमको भी देखना है प्रॉब्लम कहां हो रहा है। हिल्टन पैरिस ने रिपोर्टर को बताया इंटरव्यू में, आई एम फीलिंग वेरी लोनली। तो रिपोर्टर पूछते लोनली क्या है भाई? आप इतना बड़ा आदमी है, आपको कितना सिक्योरिटी है, इतना गर्लफ्रेंड है, इतना कुछ है, तो आपको तो कोई कमी नहीं है कुछ, क्या लोनली आप बोलते हैं? लेकिन आप तो सोचिए, सोचने की बात है। जब आदमी आपका पास 4G मोबाइल है ना, गूगल है, अब सबके पास गूगल है, अब कोई ऑप्शन नहीं है वर्ल्ड में, इंडिया में हमको लगता है कोई ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है नहीं, सबके पास गूगल होना ही है। आप दिन भर कहां जाते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ रिपोर्टेड होता है, जानते हैं? है कि नहीं? हमारा हर महीना ना मैसेज आ जाता है, आप इस साल इस महीने में इतना किलोमीटर ट्रैवल किए हैं, इतना किलोमीटर आपके इतना इसी जगह में गए हैं, इसी स्टेट कितना स्टेट गए, पर रिपोर्ट आ जाता है। हम पूछते नहीं उसको, खुद आ जाता है। हमने एक बार वीडियो देखा, एक आदमी वो बुक कर रहा है आपका, जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट अमेजन होता है ना, ऐसे अमेजन से बुक किया। हम तो क्या बोले, जो ब्रेड और चपाती क्या बोलते हैं उसको, सैंडविच कोई चीज, सैंडविच ऐसे कुछ है, सैंडविच ऑर्डर दिया। जैसे ऑर्डर दिया तुरंत उसको मैसेज आ गया, यू आर नॉट सपोज टू टेक दिस, आपके लोग गलत डिसीजन लिए हैं, अब चेंज कीजिए। अरे हम गलती से, तुम कौन है भाई? मोबाइल बोलता है। इसके बाद वो पूछते हैं व्हाई, बिकॉज यू हैव कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम। हमारा क्वेश्चन तुमको कैसे पता चला? आप 1.5 साल पहले डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर पास गया था, इट्स ओके, प्रॉब्लम कहां है? डॉक्टर पास गया तो ठीक हुआ। डॉक्टर पास जाने के बाद दवा खरीदे नहीं, दवा खरीदे तुमको कैसे पता चला? वो जो डॉक्टर पास गया था उसको पता है, क्योंकि पेमेंट किया ना। 1.5 साल पहले डॉक्टर जो आपका हार्ट डॉक्टर के पास गए थे, उनको पता है, मैंने मोबाइल को पता है। अभी मोबाइल उनको इन्फॉर्मेशन देता है, डॉक्टर के पास आप गए, प्रेस्क्रिप्शन लिए, दवा खरीदे नहीं। क्यों? दवा तो हम खरीदे ना, खरीदे जो इंपोर्टेंट दवा नहीं थे, थोड़ा बहुत दवा लेकर चले आए। देखिए मोबाइल बोल रहा है, मोबाइल। वो उसको पूछे तुमको कैसे पता चला? ना आपका क्रेडिट कार्ड से गया ना, ओके, दवा खरीदे नहीं, क्या बाद में हम दवा खरीदे तो ना, कैसे खरीदा, ना कैश से खरीदा, ना हम कैश डील करोगे तो मरोगे, क्यों क्रेडिट कार्ड से क्यों खरीदा, हमको पता नहीं अभी। ऐसे इसके बाद बोलता है तुम्हारा ब्लड शुगर लेवल इतना है, वो इतना है, तुम अभी तुरंत वो दवा खाना है, बोलते रहता है, बोलते रहता है, बोलते रहता है। क्योंकि सारा 5 साल 7 साल जो कुछ किया सब कुछ तो गूगल का अंदर है ही है कि नहीं? आप यहां बैठकर अभी बोल सकते हैं
पीएम मोदी कौन सा गाड़ी में कहाँ जा रहा है, गूगल सर्च करने से होगा कि नहीं होगा, निकल जाएगा कहाँ घूम रहा है। अभी लाइट नाउ कहाँ है, होता है ना। ऐसे ही हमारा जो लाइफ है, प्राइवेट लाइफ खत्म है। एंड दो हु आर बिकम रिच, जो पैसा कमाते हैं, बड़ा आदमी बने हैं, उनका लाइफ 100 टाइम्स मोर रिस्क खत्म है, क्योंकि दे आर नो वे कैन बी एलोन। आप अभी बोलेंगे, अभी आप बोल रहे हैं और पेरिस हिल्टन पेरिस बोलते हैं वो लोनली फील करते हैं, अभी आप बोल रहे थे वो कभी लोनली नहीं है, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज दिस, कॉन्ट्राडिक्टरी है कि नहीं है नहीं है। है नहीं है, दोनों है। हम इसलिए लोनली नहीं है, हमारी लाइफ पब्लिक लाइफ है। आपको बस मोबाइल मतलब आप पब्लिक हो गए। आप विश्वास नहीं करेंगे, आप आपस में डिस्कशन कीजिए, हम धूप पार्टी खरीदेंगे, आप देखेंगे 2 घंटे के अंदर आपको मैसेज आ जाएगा, जो एडवर्टाइज होता है ना, धूप पार्टी का एडवर्टाइज आ जाएगा मोबाइल में। सर्च नहीं करना पड़ेगा, सर्च मत कीजिए, सर्च करेंगे तो आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। सर्च करेंगे नहीं, अब डिस्कशन कीजिए, बात कीजिए 2 फ्रेंड के साथ, परीक्षा कीजिए एक बार। हमारा वैसे हुआ, आप कुछ से बात करेंगे किसी बारे में, उस बारे में एडवर्टाइज आता रहेगा। आप देखे नहीं देंगे अलग बात है, लेकिन एडवर्टाइज मिल जाएगा आपको। मतलब वो जान जाता है, मोबाइल जान गया, आई माने जो क्या इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI इतना स्मार्ट है और समझ लगा हमारा क्लाइंट क्या चाह रहा है, उसको वो दे रहा है। मतलब आप देखते हैं लाइफ कितना ओपन हो गया। ऐसे जो लोग ज्यादा बड़ा होना कोशिश करते हैं, इसका मतलब उनका लाइफ को और ज्यादा एक्सपोजर करना, एक्सपोजर करना, एक्सपोजर करना, एक्सपोजर करना। एक्सपोजर करना अच्छी बात है, तो अच्छी बात है ना, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या होता है ना, कोई प्राइवेसी नहीं रहता है। मतलब आपका पास कोई आदमी नहीं है, आपका पास हर आदमी, हजारों आदमी घूमते पीछे रहते हैं, लेकिन अपना आदमी कोई नहीं है। आप अमिताभ बच्चन खड़ा हो जाएगा सवेरे, डेली सवेरे 50 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी, 5 आदमी जाकर अमिताभ बच्चन घर दिखने जाते हैं, और अमिताभ बच्चन बाहर आकर टाटा बाबा कर देता है, अमिताभ बच्चन देख कर आया, बहुत खुश है, बहुत खुश है, मन भर जाता है। VIP है ना, बड़ा आदमी। प्राइम मिनिस्टर कोई मीटिंग में आए, आज मोदी के भाषण सुना हम, अरे भाषण तो साल भर सुनते हैं, आज का मतलब हम लाइव देखा है ना, तो सामने था ना, मीटिंग में हम था, मोदी का मीटिंग हम ही था, है जानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होता है, आदमी जब बड़ा बन जाते हैं, उनका सामने जितना कुछ रहते हैं सारे उनका कोई नहीं होते हैं। आइदर फॉर उनका मनी और उनका पोजिशनल पावर, समझ गए। उनका पर्सनल पावर में कोई नहीं है, उनका अपना आदमी कोई नहीं है। सारे हैं उनका साथ, बहुत लोग हैं उनका साथ, लेकिन जो लोग हैं उनका आदमी कोई नहीं है, समझ गए। इसीलिए पेरिस हिल्टन सोचते हैं आई एम लोनली। हमारा तो डेली नए नए गर्लफ्रेंड है, डेली नए नए होटल बनाते हैं हम, डेली 1000 आदमी हमसे मिलते हैं, देश का प्रधान प्राइम मिनिस्टर लोग मिलते हैं हमसे, लेकिन हमारा आदमी कोई नहीं है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, दिस वन वे ट्रैफिक, मतलब आई कैन नॉट गो बैक ऑल्सो। स्थिति ऐसे है, इफ यू वांट टू गो बैक आई हैव टू सुसाइड, इसका कोई उपाय नहीं। इसीलिए क्या होता है, हमारे सामने बड़ा होने का तो मुख्य होता है, बड़ा होने के बाद हमारे सामने सिक्योरिटी ब्रीच होता है। मतलब लाइफ इतना ओपन हो जाते हैं, हम अपना सिक्योरिटी कुछ नहीं कर पाते हैं। मतलब आई डोंट हैव ए सिक्योरिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेटेरियल सिक्योरिटी। हमारे पास सिक्योरिटी खड़ा रहेंगे वो बोलते नहीं, मेंटल सिक्योरिटी। कोई हर टाइम में पब्लिक फिगर होने से क्या होगा, आप इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, पब्लिक लोग खड़ा रहेंगे, कैसे लगेगा। हमने गया था 2 साल पहले आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में एक ट्राइबल गांव में गया था प्रचार करने के लिए, 2 साल 3 साल हुआ।
आपको बोलने में शर्म लगता है तो सुनिए। जिसका घर में हम था, हम तो तेलुगु जानते नहीं, वो लोग भी इंग्लिश हिंदी कुछ जानते नहीं गांव में। अभी गरीब आदमी है, उनका घर में एक लैट्रिन बना है जिसका दरवाजा नहीं है, और वो लैट्रिन का पानी भी नहीं है। गांव का अंदर चलता है वैसे। अभी हम उसको बोला भाई जब सवेरा होगा हम जाएंगे नहा, क्योंकि अभी अंधेरे में कहाँ जाएंगे, क्या फंस जाएंगे। लेकिन अभी देखते सवेरा होने से क्या दरवाजा नहीं है। इसके बाद हम क्या किया, ठीक है तो काम करते हैं, थोड़ा सा सवेरे का पहले हम जाएंगे, जैसे नॉट इज डे नॉट इज नाइट, जैसे 4:30 बजे होते, 5 बजे होते, ठीक है। उस टाइम हो गया, वो गया पानी बाल्टी ले गया, मग ले गया, सब कुछ ले रख दिया उधर, और वो दरगाह के सामने बढ़ गया, निकालता नहीं। अच्छा हम कुछ बोल नहीं पाते, हम जो बोलते समझ नहीं पाते बेचारा। वो सच है, प्रभु जी आए हैं मायापुर से, वो हमको जान मायापुर में आया था एक बार, हमको देखा था। इसलिए अभी प्रभु जी मायापुर से आए हैं, वो अकेला कुछ जरूरत होगा तो क्या होगा, वो कोशिश में हमको सेवा करने के लिए। और हमारी स्थिति क्या होता है आप समझ लीजिए। और इससे बड़े लोग को होते हैं। आज हम इधर से गया दोपहर में क्लास देने के बाद, हम गायत्री करेंगे टाइम नहीं है, सब एक के बाद एक वो निकलते हैं पूछते हैं। अभी क्या करें, हम कुछ बात नहीं करेंगे, वो सोचेंगे देखिए प्रभु जी बात ही नहीं की हमसे, समझ गए ना। सिक्योरिटी का प्रॉब्लम कहां होता है। और एक होता है एक इनर सर्कल प्रेशर, इनर सर्कल प्रेशर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें क्या होता है, जैसे आप कितना भाई है, हरि बोल, कितना भाई है, 2 भाई, और भाई क्या करते हैं, एक भैया एक भाई क्या करते हैं, हैं अमेज़न में, हो गया बच गए। अभी उनका दोस्त लोग को बोलेंगे अरे तुम्हारा भाई अमेज़न में, तुमको तो कोई बड़ा कंपनी गूगल में जाना पड़ेगा, तुम क्या करते हैं इधर, तुम IIT में क्या कितना रैंक था, 500 रैंक था, 500 रैंक होता है, तुम थोड़ा सा कोशिश करने से ना 5 मार्क डिफरेंस में तुम 5 रैंक के अंदर आ जाओगे, जानते हो। अभी कोशिश करो। प्रोफेसर लोग बोलेंगे अरे यू आर सो गुड यार, व्हाई डिड यू ट्राई फॉर गोल्ड मेडलिस्ट, व्हाई यू आर इन सिल्वर फॉर लास्ट 2 years, बी गोल्ड यार। वो सिल्वर मेडल उसको मिल रहा है 2 साल से, चार तरफ इतना प्रेशर है, गोल्ड के लिए प्रेशर है। आपका जो पिता माता बोलेंगे अरे देखो वो कैसे घर बना, तुम इतना बड़ा अमेरिका में नौकरी करते, तुम्हारा घर तो उससे बढ़िया होना चाहिए ना। अगर बीवी बोलेगी ना उनका कैसे कार देखो, हम दोनों तो आप एक ही ऑफिस में काम करते हो, तो वो कैसे इतना अच्छा कार चलाते हैं, आपको क्या नहीं चला पाते हैं, व्हाट्स प्रॉब्लम। आप उनसे बढ़िया कार खरीदो, नहीं तो हम कहीं पार्टी में जा नहीं सकते हैं। आई एम लुक वेरी ऑफेंसिव, आई एम बीइंग ह्यूमिलेटेड। हमारे कहने का मतलब है हमारे जो पीयर्स है, हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, हमारे जो जिस जगह में हम रहते हैं, आप जितने बड़ा होने के लिए कोशिश करते हैं ना, इतना प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर से जो ऐसे हो जाता है, आइदर यू कैन लीव, यू कैन डाइजेस्ट ऑल्सो। होता है कि नहीं होता है, यस, अनरीजनेबल, समझ गए ना। हम प्रेशर एक्चुअली हम क्या करेंगे, लेट मी डिसाइड व्हाई यू आर फोर्सिंग मी, बट यू हैव टू बी इन फोर्स। और इतना फोर्स आएगा इतने तरफ से, आप समझ नहीं पाएंगे हाउ टू बैलेंस इट ऑल्सो, क्योंकि एक आदमी है नहीं ना। आपका पेरेंट्स उनका जो सिस्टम से, उनका दिमाग से सोचते हैं, उनका सोच से सोचते हैं। आप फ्रेंड सोचते हैं अरे तुम क्या करते हैं भाई, ऐसे करो ऐसे करो, तुम बिलियनर बन जाओगे 2 दिन बाद। आपका जो टीचर से सोचते हैं ऐसे करो, मतलब सबका दृष्टिभंगी अलग अलग होते हैं, और उसी हिसाब से आपको फोर्स करते हैं। और आप चाहे अनचाहे आप उनका प्रेशर में इधर कभी इधर कभी इधर चलते हैं, हाँ कि नहीं, यस। उससे क्या होता है, कभी कभी आपका परिवार बर्बाद हो जाता है। कभी कभी आप जब सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं
आप सोचते हैं व्हाट्स बिग मैस यार, हमारे पास जब 50,000 टन का था हम खुश था, अभी 5 लाख टन का होने के बाद हम इतना परेशान क्यों? परेशान बढ़ गया कि आज हमारा एस्पिरेशन बढ़ गया। अभी उसमें एक चीज अब महसूस होता है, आज हमारे पास पोस्ट नहीं रहेगा, हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, वो सारे लोग कोई हमारे साथ नहीं रहेंगे। वो चीज आप समझ पाएंगे, वो अच्छा के ब्रेक लेने का चांसेस है, समझ गए हैं? मतलब एटलीस्ट यू फील देयर इज समथिंग मिसिंग लिंक इज देयर, कहीं ना कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद हम परेशान क्यों हैं? इसलिए आज लोग पढ़ाई करने के बाद लड़का लोग सब अमेरिका भागते हैं, ऑस्ट्रेलिया भागते हैं, बाहर में जॉब करेंगे, पैसा कमाएंगे पैसा कमाएंगे पैसा कमाएंगे, लेकिन जब आते हैं देखते हैं आपको पिता माता को देखने कोई नहीं है, बूढ़ा पिता माता ऐसे पड़ा रहते हैं, उनका दवा खिलाने के लिए कोई आदमी नहीं है, और कोई यहीं गिर जाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि उसको छुट्टी नहीं मिलती, आ नहीं पाते, श्राद्ध करने के लिए टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी तक जितना कुछ डिस्कशन किया वो सारे गलत था। क्या गलत था? मनी, सॉरी, कैरियर, अर्निंग्स और मेडिसिन मीन्स इंश्योरेंस, मतलब हमारा कहाँ गया, हमारे जीवन का जो जिसको हम अत्यंत सफल समझते थे, मतलब पढ़ाई, कमाई और दवाई, वो सारे गलत है। वो हम प्रूफ किया अभी तक, जो डिस्कशन किया है उसमें इस प्रूफ दैट वो तीनों चीज हमारे पास पूर्ण मात्रा से हो जाए तो अभी हम सुखी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप होता है सुखी कैसे बनेंगे। What to do then? हमारे जीवन का जो नीड है, अभी नीड होता है क्या? अभी तक हम सोचते थे सक्सेस, हेल्थ, सक्सेस, वेल्थ एंड हेल्थ इज इक्वल टू हैप्पीनेस, लेकिन अभी इतना डिस्कशन करने के बाद, आधा घंटा बाद हम समझ पाए सक्सेस, हेल्थ, वेल्थ इज इक्वल टू अनहैप्पीनेस। अदरवाइज क्यों इतना सुसाइड होती है अमेरिका में, क्यों जापान में हाईएस्ट सुसाइड रेट, क्यों इंडिया में बेंगलोर में सबसे ज्यादा सुसाइड होता है, जमशेदपुर से ज्यादा सुसाइड लोग बेंगलोर में मरते हैं, क्यों? पैसा कमी है ना क्या? क्योंकि वो जो हमारे जीवन का जो लक्ष्य तय किया, गोल ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का जो ऑब्जेक्टिव है वही गलत है। यस, वी नीड ऑल दिस बट वी नीड इट, इट्स आवर नीड्स नॉट गोल। हमारा पढ़ाई करना चाहिए, वेरी गुड, इट्स ओके, वी नीड इट। हमारा कमाई करना पड़ेगा, हमारा दवाई करना पड़ेगा, लेकिन वो सारे नीड्स है, गोल्स नहीं, गोल्स नहीं। जब उनको हम जीवन का गोल में रखेंगे तब तो हमारा परेशानियां शुरू हो जाएगा। ओके, तब हम बोलते हैं गोल तो क्या होना चाहिए? ठीक है, नीड्स गोल, गोल में क्या होना चाहिए? वेरी सिंपल एग्जांपल, जब बच्चे को उनका पापा ऐसे खिलाते हैं, ऊपर देखेंगे कभी हैं? बच्चे क्या रोता है ना, हंसता है, हंसता है, डर थोड़ा सा भी नहीं गिर जाएगा क्या होगा? डरता है बच्चा? नहीं, वो हंसता है। क्यों हंसता है? वो जानते हैं आई एम सिक्योर्ड, आई एम, हमारे पापा हमको खिला रहे हैं ना, डोंट वरी, वो बचाएंगे हमको। बच्चे लोग कभी सुसाइड नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास दो चीज है, एक उनके पास 100% प्रोटेक्टेड है देयर, और
दे आर गेटिंग फुल लव एंड अटेंशन। जब किसी को लव एंड अटेंशन मिलेगा, किसी को फुल सिक्योरिटी मिलेगा, सिक्योरिटी मीन्स हमारा लाइफ सिक्योरिटी, तब क्या होगा, वो कभी दुखी नहीं होगा। दुखी कब होते हैं, सुसाइड कब करते हैं लोग, जब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। फ्रस्ट्रेटेड मतलब क्या है, हम जो चीज को प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं मिला और जिंदगी में हमको भी होने वाला नहीं है। हमारा जो सामने वाला दिन आ रहा है अंधेरे का दिन आ रहा है। आई एम लूजिंग माई गेम, बेटर टू लीव, लेट मी डाई, आई डोंट वांट टू बी एनी मोर इन दिस वर्ल्ड। वो फीलिंग्स मन में आती है कि नहीं। अभी बच्चा खुशी रहता है, बूढ़ा होने से खुशी नहीं रहता, मतलब बच्चा जानता है हमारा पेरेंट्स हमको देखेंगे ही देखेंगे किसी भी हालत से। पेरेंट्स से पसीना पानी हो जाती है। पेरेंट्स में बच्चा क्या पढ़ाई करेगा, क्या खाएगा, क्या नहीं करेगा, कैसे ड्रेस खाएगा, वो सोच से परेशान हो जाते हैं। तो बच्चे के लिए वो कुछ सोचना नहीं, वो आनंद में रहता है। मतलब इन कंक्लूजन, अभी तक डिस्कशन में 50 मिनट के बाद हम लोग जगह में पहुंचे जहां लव प्लस प्रोटेक्शन इज इक्वल टू हैप्पीनेस, सक्सेस प्लस वेल्थ प्लस हेल्थ इज इक्वल टू अनहैप्पीनेस। ओके, डन ना। वो चीज हम नहीं बोलते हैं, आप नहीं बोलते हैं, भगवान भगवद गीता में 1854 में बोला, बताएं, ब्रह्मभूत प्रसानात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तं लभते पराम। 1854 क्या बोलते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जो ब्रह्मभूत स्तर में आते हैं वो प्रसन्नात्मा हो जाते हैं, वो खुशियों सुखी सुखी रहते हैं, उनके दुख नहीं आता है। कैसे नहीं आता है, क्योंकि वो न सोचती न कांक्षती। और एक बार हम इस श्लोक में क्लास दिया था इधर, न सोचती न कांक्षती मतलब वो जानते हैं, हम किसके लिए सोचते हैं, जो पास्ट डीड के लिए सोचते हैं, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ है। न कांक्षती मतलब फ्यूचर के लिए सोचते हैं, आगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, वो कांक्षती होते हैं। ठीक है, वो जानते हैं जो चीज चला गया वो वापस आने वाला नहीं है, उसके सोचकर ही कोई फायदा नहीं, लीव इट। आज जो होने वाला है वो हमारा हाथ में नहीं है, हम चाहने से बना नहीं सकते हैं। हम क्यों सोचेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। बेटर टू बी रिलैक्स, आई शुड बी रिलैक्स, फुल क्रिस्टल कॉन्शियसनेस। भगवान सोचेंगे, हम बच्चा बन जाएगा पिता माता का चिंता आ जाएगा, हम जब बच्चा नहीं बनेगा पिता माता चिंता नहीं होगा। इसलिए सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तं लभते पराम, हमारा जो भक्त बनते, भगवान गीता में बोलते हैं, हमारे जो भक्त बनते हैं वो परा भक्ति प्राप्त करते, नित्य आनंद प्राप्त करते हैं। कब आनंद प्राप्त करते हैं, जब वो समझ लेते हैं जे उनको रक्षा करने वाला हम है, बचाने वाला हम है, मानने वाला हम है, खिलाने वाला हम है, नहीं खिलाने वाला हम है। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग भगवान भगवद गीता में 5 साल पहले हमको बताए कैसे हम सुखी हो सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम नया सुख का नया सूत्र निकालते हैं। सूत्र तो दिया हुआ है भाई, लव एंड प्रोटेक्शन, लव एंड प्रोटेक्शन। आप लव एंड प्रोटेक्शन कई श्लोक हम देखेंगे। इसका पहले देखेंगे श्रीमद् भागवतम में 177 में एक श्लोक पढ़ते हैं, यस्सा वै श्रियमानायं कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पाद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा, शोक मोह भयापहा। जस्सं वै सुरमानयम कृष्णे परम पुरुषे, जब भगवान परम पुरुष भगवान कृष्ण का चरण में हम आत्मनिवेदन करते हैं, तब क्या होता है, हमारे हृदय में जो भक्ति जात होते हैं, भक्ति से क्या होता है, शोक मोह भय चला जाता है। हमारा जिंदगी का जो शोक मीन्स
शोक मीन्स क्या हिंदी में बोले, शोक को समझते हैं ना, हाँ शोक को समझते हैं। मोह मतलब अटैचमेंट, भय मतलब हम डरते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं। वो तीनों चीज चला जाएगा, कब चला जाएगा? जब भगवान के पास हम शरणागत होंगे। भगवान भगवद गीता क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सो सिक्योरिटी, डोंट वरी, तुम जो कुछ करना करो भाई, तो हाँ चरण में शरणागत हो जाओ, हमारा आदि बन जाओ, सारे पाप से मुक्त कर देंगे, खत्म है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। भगवद गीता में और एक श्लोक हम कोट करते हैं 9:22, इसे बोलते हैं अनन्यश्चिंत्येत मां ये जन पर्यपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम महाव्ययम्। भगवान भक्त का जो जरूरत होता है उसको प्रदान करते हैं। जैसे आप सुने हैं, कई स्टोरी हैं, हमारा प्रवचन लोग बोलते हैं। एक तो घटना पुरी का घटना था और एक था साउथ इंडिया का। एक ब्राह्मण थे, उसका नाम था गीता पंडा, पुरी में, समझते हैं? गीता पंडा मतलब वो डेली गीता पढ़ते रहते थे, पढ़ते उनके घर से लोग परेशान हो गए, कुछ नहीं करता है, दिन भर गीता पढ़ते रहता है, कुछ काम नहीं करता है, ब्राह्मण है। अभी क्या करेंगे, भाई लोग उनको भगा देंगे घर से, पर कुछ तो करो भाई, तुम शादी किया, तुम्हारा बीबी है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। भागा देंगे, वो जाकर कहाँ दो चार जगह में कोई पेड़ के नीचे छोटा कुटिया बनाकर बैठ गए, गीता का चक्कर में बैठे हैं, गीता पढ़ते रहते हैं, गीता पंडा उनका नाम था, गीता पंडा। और दक्षिण भारत का जो नाम था, उनका नाम था अर्जुन आचार्य, अर्जुन मिश्रा, अर्जुन आचार्य कुछ नाम था, जो भी हो। अभी वो गीता पंडा क्या किए, बात एक ही, स्टोरी एक ही है, थोड़ा प्लेसमेंट अलग है, नाम अलग है। कई कथाकार लोग वो कथा बोलते हैं। गीता पंडा गीता बोलते हैं, उनका घर में खाने के लिए नहीं है, लेकिन वो गीता वो कोई काम में नहीं जाएंगे। ऐसे एक दिन इसी श्लोक में आ गए, आकर जब 9:22 पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ योगक्षेमं वहाम्यहम्, मतलब भगवान हमारा जो भार वहन करते हैं। तब गीता पंडा सोचे वो कैसे हो सकता है, भगवान ठीक है हमको रक्षा करेंगे, ठीक है, इतना तो ठीक है, लेकिन हमारा भार भगवान क्यों वहन करेंगे? इतना तक नहीं। इसलिए उस जगह में क्या किए, कलम चला दिए। बोले शायद हम, उस टाइम तो ऐसे किताब नहीं होता था, ताल पत्ता का होता था, शायद हमने गलत कोई पढ़ा है। और वही सोचकर उसको जब छोड़ दिए, नहाने चले गए, घर में खाने के नहीं, 3 दिन से खाया नहीं उनका बीबी, वो तो मस्त है, गीता पढ़ते हैं बैठकर। तब एक बालक क्या क्या अपना एक जो क्या बोलते हैं, तराजू टाइप का होता है, कान में लेते हैं ना, इधर उधर रहता है, क्या बोलते हैं उसको, जैसे श्रवण कुमार उनका पिता माता को लेकर गए थे ना, ऐसे है कांवड़। ऐसे कांवड़ में बहुत सारे सब्जियां, फल और चावल दाल बहुत सब लेकर आ गया। और उनका पत्नी को बोले जे हमको पंडा जी भेजे हैं, आपका रख दीजिए। ना पत्नी बोले पंडा जी भेजे हो, इतनी चीज कहाँ से भेजेंगे, कैसे पॉसिबल है? नहीं दूसरा किसी का घर में होगा। नहीं नहीं नहीं, हम जानते हैं आपका घर, हम जानते हैं, जानते वही भेजे। अभी नहाने गए ना, रास्ते में मिले हमसे, वो भेजकर हमको गए हैं। तो अब उनका पत्नी समझ नहीं पाए कैसे पॉसिबल है। वो गप आप सुने होंगे, तब भी हम रिपीट करते हैं, थोड़ा कनेक्टिव है बोलकर। तब उनका पत्नी जानते हैं पॉसिबल नहीं, हमारे हस्बैंड तो कुछ नहीं करने वाला, वो कहां से भेज देंगे इतना चीज। ना 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 ना, हमारे घर नहीं, दूसरा किसी का होगा, तुम जाओ ना। नहीं नहीं नहीं, आप इसी घर में, हम जानते हैं इसी घर में। और देखो हम आने में देरी करेंगे बोलकर हम नहीं ले आएंगे, वो बोलते हैं हम नहीं ले आएंगे बोलकर हमको ऐसे कि हमारा जीभ कट के दिखिए, जीभ दिखाएं कटा हुआ है। वो बेचारा समझ नहीं रहे, जीभ कट के मतलब खून निकल रहा है। वो सोचकर
उनका पत्नी सारे सामान उतारने लगे। उतारते उतारते पूरा घर भरते गया, सामान खाली नहीं होता है। बोले क्या बात है, हमारा चार तरफ से भर गया, वो सामान खाली नहीं होता, क्या बात है। तब लड़का बोला ठीक है, हमारा टाइम हो रहा है, हम जाने दीजिए हमको, हमारा दूसरा काम है, उनको चला गया। इसके बाद गीता पंडा वापस आए। अगर इतना सामान कहां से आया भाई? जिसे उनका पत्नी बोले ऐसे ऐसी बात है ना, ऐसे कौन करेगा ना, तुम उनका जीभ काट दिया। तो समझ पाए उस श्लोक में जोगक्षम वहां को काट कर चले गए थे जन्म के टाइम में। वो भगवान कृष्ण को बहुत कष्ट हुआ। वो बोले जब हम तो जन्म दे सकते हैं तो मान थोड़ा बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए भगवान हाउ ही लव्स अस, हाउ ही लव्स, कितना हमको प्यार करते हैं। वो खुद हमारा खाना अपने धो को लेकर आकर पहुंचाते हैं हमारे घर में। एक बाइबल का स्टोरी बताते हैं। एक जमींदार थे, जमींदार दो लड़के थे। दोनों लड़के के अंदर एक लड़का बहुत होशियार था, जमींदार देखता था, और एक लड़का थोड़ा शराबी था। इतना जुआ खेलता था, शराब पीता था, पूरा दुष्संग में सारा पैसा उड़ाता था। जब लड़का इतना बड़ा हुआ, वो पापा को बोला पापा हमारी प्रॉपर्टी भाग कर दीजिए, हमारी प्रॉपर्टी हम। आप बोला तुम क्या करोगे, तुम बर्बाद कर दोगे, प्रॉपर्टी संभालना सही इतना आसानी नहीं है, डोंट मेक इट मेस। बोले नहीं हमारे क्या करना, नहीं करना, आपको देने के नहीं देना बोलिए ना, आप नहीं देना चाहते तो अलग बात हम चला जाएंगे, लेकिन आप हमारी प्रॉपर्टी हमको देने में क्या है। अरे यार प्रॉपर्टी तो तुम्हारा है, तुम लोग सब कुछ करोगे, लेकिन तुम तो संभालने लायक होना ना। वो सुना नहीं कुछ बात। इसे पापा क्या सोचे, बोले ठीक है भाई जो हो जा करे करेगा, हटाओ यार। तो पापा कह के उनका भाग उनको दे दिए। उसको तो मालूम नहीं क्या करना है, तुरंत खा पी कर मस्ती उड़ा दिया सारे। सिर्फ उड़ा दिया नहीं, सारे प्रॉपर्टी खत्म कर बेच दिया और लोन भी कर लिया। लोन का चक्कर ऐसे हो गया, वो बेचारा घर से भाग गया, दिल्ली तगड़ा आ गया। पैसा कहां से देगा, पैसा है नहीं। अभी जब भाग गया, अभी उसका पापा को कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि बहुत झगड़ा कर लिया प्रॉपर्टी। भाई को कुछ नहीं बोल पाता है, पापा भाई सोचकर कुछ नहीं हेल्प नहीं कर पाते हैं, गांव छोड़कर चला गया। लोग डेली परेशान करते हैं पैसे के लिए। जाकर काम क्या करेगा बेचारा, काम तो कभी किया नहीं जिंदगी में, किसी के पास काम नहीं, काम सीखा नहीं, कुछ नहीं, काम करने वाला आदमी नहीं। जाकर एक सुअर ना हिंदी में क्या बोलते हैं, सुअर बोलते हैं ना, सुअर को पालने के लिए काम मिल गया उसको। क्या, जमींदार का लड़का है ना, अच्छा काम मिला उसको सुअर पालने के लिए। और वो सुअर को जो खाना खिलाते थे वही से खा लेता था, वही चीज मतलब जो क्या क्या सब खिलाते हैं ना, जो दाना होता है, वही चीज खाकर वहीं रहता था, सुअर का साथ रहता है, दिन रात वही उनका काम था। कई दिनों के बाद, अच्छा जो जमींदार का लड़का तो चेहरा ही अलग है, लेकिन आस्ते आस्ते सूखा हो गया, समझ गया जे हमारा, वो सोचता है हम अभी घर में जाएंगे हमारे पापा तो रखेंगे नहीं, हम जैसे जबरदस्त किया, धमकिया कर पैसा लिया, अभी गांव में जाएंगे तो पैसा लेके वो लोग जो कर्जा लिया है वो लोग मारेंगे हमको, इससे बढ़िया हम यहीं रह जाएंगे। कई दिनों के बाद, सोचिए 1-2 साल के बाद, उस गांव का एक आदमी जा रहा था, वो देखा अरे हमारे जमींदार का लड़का जैसे लगता है, इधर क्या करता है वो तो गुम हो गया, सबको पता है, लेकिन इधर क्या करता है। उसके पास गए, उसको बोले देखो तुम्हारा नाम वही है ना आपको किसी को आप एस्ट्रोलॉजर है ना क्या? हाँ हम एस्ट्रोलॉजर है। ठीक है तो एक काम करो, चलो तुम्हारे पापा इतना बड़ा आदमी, तुम इधर सुअर पालन करते हो क्या, शर्म नहीं लगता तुमको, जाओ। बोला नहीं हम नहीं जाएंगे, हमको मत बोलिए, हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि हम ऐसे ऐसे काम किया, हमारे मुंह दिखा नहीं पाएंगे, हम अभी जाएंगे पापा, हमारी तो संपत्ति कुछ है नहीं, अभी जो कर्जा किया वो लोग आकर हमको मारेंगे, उससे बढ़िया हम जाएंगे नहीं, हम जो हो यहीं खाएंगे यहीं मरेंगे। उनका वो जो जमींदार का जो गांव का आदमी था उनको जबरदस्त लेकर चला गया, पर चलो फालतू बात करते हैं। उनका पिताजी को खबर भेजा, जब लड़का को हम ढूंढ कर ले आए। पिताजी क्या किए, गांव का
जब शुरुआत होती है वहीं खड़े हैं, इंतजार करते हैं कब हमारा लड़का आएगा, कब लड़का आएगा। जब लड़का गया वो रोने पड़े, क्या हालत है हमारा लड़का का है, तुम क्या होना चाहिए, क्या भी है, कुछ लेकर घर में गए, सारे जितना उनका कर्जा किए थे सारे कर्जा शोध कर लिए, अपना घर में उनको रखे। जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनका प्रेम ऐसे ही होता है। भगवान हमारा सबका पिता माता है कि नहीं? उनका हमारे प्रति प्रेम ऐसे ही प्रेम है। लेकिन हमारा क्या होता है, नहीं, हम किसी के अंडर में नहीं रहेंगे, हम आदमी अपना पैर में खड़ा होंगे, हम कोशिश करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। वही सोचते सोचते हमें लाइफ को हम बर्बाद कर देते हैं। श्रीमद् भागवतम में, भगवद गीता में 18 चैप्टर 5 नंबर श्लोक है, कॉमन श्लोक है, अंत काले तमामेव स्मरण मुक्त कलेवरः ज प्रयति समद्भावम यान्ति नास्त तत्व संशय। सुने हैं सब, आप मृत्यु के समय में भगवान को चिंतन कीजिए। चिंतन क्या होगा ना, भगवत धाम में जाएंगे। कहां जाएंगे? भगवत धाम में जाएंगे। और इसी 18 चैप्टर में 16 नंबर श्लोक बोलते हैं, आब्रवम भुवनालोक पुनरावर्तन अर्जुन माउ पेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जो हमारा भक्त बनेगा, ये आब्रम भुवन लोक मतलब ये 14 भुवन का अंदर उसका स्थान नहीं है, वो कहां जाएगा? मामुपेत्य तुकंते पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। वो कहां जाएगा ना, जदगत न निवर्तन्ते तद्धामम परम मम, हमारे धाम में जाएगा। न तद्भाषयति सूर्य न से संग न पापक, जहां सूरज है, चांदनी है, लेकिन उनका रोशनी नहीं है। मतलब भगवान का शरीर का रश्मि छोटा, रश्मि ज्योति इतना ज्यादा है, सूरज चांदनी भी फीका पड़ते हैं। कल्प वृक्ष है, आप कल्पना करने से वृक्ष को प्रदान करेगा। एक वृक्ष को आप बोलेंगे बड़ा गाय चाहिए, गाय दे देगा। रसगुल्ला चाहिए, रसगुल्ला दे देगा। एक मोटर बैग चाहिए, मोटर बैग दे देगा। कल्प वृक्ष उसको बोलते हैं। हमारे सारे हम सोचने से, कल्पना करने से, हाँ, बोलना नहीं पड़ेगा। और भौतिक जगत में क्या होता है, हम कल्पना जो करते हैं वही मिल जाएगा। एक आदमी, इनका मान पक्का आम का पक्का सीजन था ना, वो सोया हुआ सोचता है एक आम हमारे मुंह में गिर जाए तो हमको टहलना नहीं पड़ेगा, हमको आम मिल गया, हम खाते रहेंगे सो सो कर। तुरंत आम गिर पड़ा, जो गिर पड़ा आम को खाना शुरू कर दिया। खाते खाते सोचा, अरे हम अकेला है, कोई बाघ आ जाएगा तो क्या होगा, तुरंत बाघ आ गया। सोचा ना हो। लेकिन कॉर्पोरेट में वो भी नहीं होता है। उसमें आप जो सोचते मिलेगा जो आपके लिए जरूरत है, मतलब आपका भलाई के लिए। जो आप बाघ बोलने से बाघ नहीं मिलेगा, आम मिलने से आम मिलेगा। कितना फिल्टर किया हुआ। मैंने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग है, वो सोचेगा कौन सा आपके लिए भला है। जो आपको बोला ना, गूगल क्या बोला, वो खाओ, वो मत खाओ, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे पूरा ट्रैक्ट है। जो भगवान हमको इतना सिक्योरिटी देते हैं, तो मृत्यु के बाद, आने के बाद हमारे पास आना है जहां तुम्हारा सुख ही सुख है, दुख कोई आने वाला नहीं है। इसके बाद भी हम और कहां सुख ढूंढते हैं? भगवद गीता में सूत्र बता दिया, हमारा कैरियर, हमारा वेल्थ, हमारा हेल्थ हमारा सुख का कारण नहीं है। हमारा सिक्योरिटी एंड लव वो हमारा सुख के कारण है। समझ गए? इसीलिए वो हमारा जीवन का मंत्र होना चाहिए। और उसके लिए जरूरत क्या है? पहला क्लास का सब्जेक्ट क्या था आज? हमारा लाइफ में भगवान जरूरत क्या है? समझ गए क्या जरूरत है? इफ यू वांट टू बी हैप्पी यू नीड हिम, इफ यू डोंट वांट टू बी हैप्पी डोंट नीड। आप चाहेंगे, हम खुश होना नहीं चाहते हैं, हमारा कैरियर, हमारा वेल्थ, हमारा हेल्थ हमको खुश कर देगा,
तब यस इट्स नीड वी एक्सेप्ट इट, बट इट्स नॉट गोल। नीड को नीड जगह में रखना ठीक है, लेकिन गोल जगह मत रखिए, तो मिस हो जाएगा। अभी समाज में जो सुसाइड रेट बढ़ता है क्योंकि नीड को हम गोल जगह में खड़ा कर देते हैं, और गोल जगह में गोल कुछ है नहीं, कुछ गोल ही नहीं है। हाँ, कहीं पूछते हैं ना क्या पढ़ाई करते हो, MSc। MSc, अच्छा क्या हम बनना चाहते हो? नहीं कुछ नहीं, शादी करना चाहते हैं। अरे MSc करते क्या ना, अच्छा माने अच्छा लड़का मिलेगा ना, इसीलिए। वो जानते जब पढ़ाई करते हैं ना तब समझ लेती है हमारा MSc का उद्देश्य क्या होता है। कभी वो पढ़ाई को काम में नहीं लगाना है। आप हमारे कोई बच्चे लोग पूछेंगे तुम क्या बनना चाहते हो, देखिए क्या होता है। वो पापा लोग बोलेंगे क्या है, उनको मामा बोलेंगे, वो बोलेंगे हम बच्चा क्या होगा। बच्चा कुछ नहीं बोलेगा, वो जानते नहीं है बच्चा, गोल कुछ नहीं डिफाइन नहीं होता है। जब तक गोल को हम समझ नहीं पाते हैं कैसे अचीव कर पाएंगे बोलिए। तो हम नीड को गोल बनाकर रखा है, इसलिए जिंदगी में परेशानी आता है। इसलिए इफ यू वांट रियली हैप्पी, फिक्स योर गोल। कैसे, कहां से? लव एंड सिक्योरिटी 100% मिलेगा। मैक्सिमम लव प्लस मैक्सिमम सिक्योरिटी इज इक्वल मैक्सिमम हैप्पीनेस। वो दोनों कैसे मिलेगा, वो कैसे प्राप्त होगा, वो सोचिए, तब क्या होगा, विल बी इन ए रियल पोजिशन। ओके, अभी हमारा काम खत्म हो गया। अभी आप लोग कुछ प्रश्न करें तो कर सकते हैं। टाइम ज्यादा हो गया थोड़ा। आई वाज एक्सपेक्टिंग, आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सो लॉन्ग। ठीक है, कोई प्रश्न है? जय श्री प्रभुपाद की, सामवेद गौर भक्त बिंद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। अभी एक माला जप करेंगे, ठीक है? आप लोग कृपया जप माला निकालिए। जप माला हाथ में लीजिए। ये सुनो, हरि बोल ऑफ कर, ना वो रिकॉर्डिंग ऑफ कर, रिकॉर्डिंग ऑफ कर, रिकॉर्डिंग जब करेंगे ना।